हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशन फॉर यू। उनका इंटेंशन आपके लिए क्या है। दिस इज़ नॉट अबाउट फीलिंग्स बट इंटेंशन। ओके, सो आई विल सी व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ देम। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर में। ऑल्सो ऐसा आप कर सकते हो कि अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीनों क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले है नंबर 1 विच इज़ दिस एंजेलाइट का पाम स्टोन। ठीक है, ऑप्शंस 2 इज़ दिस लैब्राडोराइट का स्पेयर्स और बॉल्स, जो भी आप कह सकते हो इसको। एंड ऑप्शंस 3 इज़ दिस सुलेमनी हकीक के पाम स्टोन। तो आप ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जब चूज़ करेंगे डेफिनेटली आपके पर्सन के बारे में आपको सोचना है टू नो व्हाट इज़ देयर इंटेंशन फॉर यू। ओके, okay, so I will start with number 1. Okay, if you choose this angelite palm stone, what is the true intention of your person for you or for the connection? The magician, the world, temperance. Justice and 4 of wand. Devil, 7 of wand, 3 of swords, 6 of wands. Okay, बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर यू एंड द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद दिस पर्सन। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है पाइल नंबर 1। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका जो रियलिटी है, इनका जो रियल सेल्फ है ये आपको कभी नहीं दिखाए हैं। और अगर इनको ये भी लगता है कि कोई इनका रियलिटी आपको दिखा देंगे तो वो पर्सन से आपको दूर करके आपको बेसिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये आइसोलेशंस हमेशा के लिए है। मतलब कई बार क्या होते हैं ना, जब कोई प्यार में पागल हो जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अगर ये पर्सन के लिए मुझे बाकी लोगों से दूर जाना पड़ता है, ये पर्सन अगर मुझे बाकियों से दूर कर देते हैं फिर वो ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, राइट। बट आपके केस में ये है कि आपके पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, इनका ऐसा भी प्लान नहीं है। इनका ये प्लान है बेसिकली कि द ट्रू इंटेंशन इज़ दैट कि जब तक इनको कोई और ना मिले फॉर अ रिलेशनशिप पैटर्न, या फिर जब तक इनका शादी ना हो किसी और से, तब तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं। जो भी आपसे इनको मिलते हैं इसलिए यहाँ पे मुझे 2 चीज़ तो दिखता है। एक तो है फिज़िकल इंटीमेसी और दूसरा है कि आपसे बात करके इनको ना एनर्जी मिलते हैं। एंड ये तब तक आपके लाइफ में ना किसी और को आने भी नहीं देंगे। दिस इज़ वेरी नेगेटिव एनर्जी व्हाट एवर आई एम चैनलिंग।
ये पर्सन को अगर लगेगा आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर ये पर्सन को ये पता चलेगा कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है कोई अच्छे चीज़ों के लिए, तो आपके और उस पर्सन के बीच भी ना दरार क्रिएट करेंगे। एंड दिस पर्सन ऑल डूइंग इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि ये ना जान के करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फ्रॉम इनसाइड इज़ ए डेविल, ओके, एंड ऑल्सो मैजिशियन। ये पर्सन बेसिकली खुद खुश होना चाहते हैं एंड सी सब खुश होना चाहते हैं, आप भी चाहते हो, राइट, मैं भी चाहती हूँ। लेकिन अगर आप खुद खुश होने के चक्कर में किसी और को दुखी करते हो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो आपके जो पर्सन है वो खुद खुश होना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आप दुखी हो रहे हो, उससे ये पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिस पर्सन इज़ ओके। अगर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है और उसके बदले इनको 2 मिनट का चैन मिले, स्टिल ही इज़ ओके और शी इज़ ओके। दिस इज़ वेरी टॉक्सिक एनर्जी पाइल 1, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको बोलेंगे आई विल ट्राई टू बैलेंस द रिलेशनशिप, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, इट्स आवर रिलेशनशिप, और मतलब मीठे मीठे बातें करेंगे। बट अल्टीमेटली इनका कुछ इंटेंशन नहीं है आपके लिए। ये आपको थोड़ा समय के लिए अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि ये अकेलापन से डरते हैं। जब तक इनको कोई और पार्टनर ना मिले एक ऑप्शन के तौर पे, या फिर आप कुछ भी इसको नाम दे दो, उसके तौर पे आपको रखना चाहते हैं। बट द मोमेंट इनको कोई और मिल जाएगा ना, ये आपसे निकल जाएंगे। ऑल्सो पाइल 1, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, इनको आपसे शादी तो नहीं करनी है, बिकॉज जस्टिस एंड 4 ऑफ वांड्स इज हियर। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर कि इससे शादी तो नहीं करा जाता। एंड इसके जो रीज़न मुझे दिखता है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए एक कार्मिक डेप्थ था आपका ये पर्सन के साथ, आपसे इनको जो भी मिलना था इनको मिल चुका है। तो आगे शादी करके इनको कुछ ऐसा मिल नहीं सकता जिसके कारण ये शादी करे, मतलब सोल लेवल की बात मैं कह रही हूँ ना, ओके। देखिए इनका अल्टीमेट तो इंटेंशन यही है कि जब तक इनको मौका मिले ये आपको बेवकूफ़ बनाए, एंड द मोमेंट दिस पर्सन विल गेट चांस, दिस पर्सन विल लीव यू टू बी विथ समवन एल्स, एंड अल्टीमेट आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इनको पता है। बट इनको तब फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमोशंस नहीं है, बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आगे जाके आप हर्ट भी होते हो, जो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है इनके केस में। मैं देखूंगी आगे जाके ये कनेक्शन में कोई होप है, लाइक 2 साल 4 साल 1 साल, इज़ देयर एनी होप? बिकॉज इट्स हाईली टॉक्सिसिटी आई एम सीइंग, बट इज़ देयर एनी होप? नो। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन सेम रहेंगे, इनको आपके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके टर्म एंड कंडीशन से ये रहना होगा, ओके। देयर इज़ नो होप। आई विल सी आपको इस टाइम पे क्या करने के लिए बोला गया है, गाइडेंस क्या आया है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल 1। देखिए एक चीज़ तो है, आपको खुद से प्यार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शायद आप बाहर से सुंदर है, शायद आप बाहर से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बट अंदर आप खोखला हो, मतलब कुछ नहीं है आपके अंदर में। खुद के बारे में बहुत छोटे सोच रखते हो आप खुद के बारे में। सॉरी टू से, तभी जाके आपने इनको अट्रैक्ट किया, मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपको कैसे रखे, बस आपको एक चाहिए ऐसा टाइप का। 7 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 1, मैं देख सकती हूँ आप अभी भी होपफुल हो, ये सिचुएशन में चेंज आएंगे। तो गाइडेंस तो ये है कि आपको खुद के ऊपर स्ट्रॉन्ग हीलिंग की ज़रूरत है। आप एक टॉक्सिसिटी को पाना चाहते हो, मुझे नहीं पता, शायद आपको टॉक्सिसिटी से एडिक्शन है, ठीक है। या फिर मे बी आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द पर्सन जिससे आप हैप्पी हो सकते हैं, बट आई एम सीइंग दिस इज़ ए हेवीली टॉक्सिक एनर्जी आपके अंदर भी है।
आपके अंदर ये टॉक्सिसिटी है बोल के ही ये पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया। सबसे पहले तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मे बी थेरेपी की ज़रूरत है, मेंटल थेरेपी। कुछ लोगों के लिए you need some spiritual therapy or something like that, but basically this chapter you need to close, but वो करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल दिखता है because you are addicted। प्यार तो मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से भी नहीं दिखता, या आपके तरफ से भी प्यार तो नहीं है। आपको लगता है कि ये प्यार है एंड उसके चक्कर में आप स्टक हो। यू आर नॉट इन लव, यू आर इन टू टॉक्सिसिटी एडिक्शन। पाइल 1, ओके। आपको स्ट्रॉन्ग हीलिंग की बेसिकली ज़रूरत है। मैं रोमांस एंजल्स की कुछ गाइडेंस देख लूँगी आपके लिए, आपको क्या बोला गया है एंजल्स की तरफ से भी, एंड उसके बाद आई विल सी आपके खुद का सोल आपको क्या बताना चाहते हैं। चलो, रोमांस एंजल्स की गाइडेंस, आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स मास्क इन द रिलेशनशिप, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन एक, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जब एंजल्स मुझे साथ देते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। वही कार्ड आया कि आपके जो पर्सन है उन्होंने एक झूठा मास्क पहन के रखा है इन रिलेशनशिप में, बट पीछे की सच्चाई कुछ और है। तो आपको ये एंजल्स बताना चाहते हैं। और भी देख लेते हैं क्या आते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि ये आपके सोलमेट है, बट आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि अपने दिल और दिमाग को ओपन रखिए, क्योंकि आपका जो ट्रू सोलमेट है, आप जैसा सोच रहे हो वो तो नहीं है, एंड आप ओपन माइंड रहोगे तभी आप उनको देख पाओगे जो आपका ट्रू सोलमेट है, और जैसा आप चाहते हो वो थोड़ा सा अलग होगा। पाइल 1 को मुझे लगता है कि आपको ना ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके बातों सुन के चले। मे बी यू आर लीडिंग फ्रॉम ए मैस्कुलिन एनर्जी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना कि ऐसे सिचुएशंस है, आपको पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी पाइल 1 कि आप ना अपने राइट हैंड जो है, इस हाथ राइट हैंड में रेनबो मूनस्टोन ब्रेसलेट पहनिए। मच नीडेड टू टैप इनटू योर फेमिनिन एनर्जी, ओके। एंड आई विल सी आपका बॉटम ऑफ द डेक। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपको ये बोला गया है एंजल्स की तरफ से कि बहुत सारे लाल झंडा लेके आपके पर्सन घूम रहा है, आपको वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा साइन नहीं है कि छुपा हुआ है, साइन आपके सामने ही ये पर्सन दे रहा है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बोला गया है, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके खुद के सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। चलो, आपका खुद का सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। आपके सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको पहला मैसेज है आपका, एम आई लेटिंग फियर स्टॉप मी। आपका सोल आपको ये बोल रहा है क्या मेरे अंदर जो डर है वो मुझे रोक रहा है, ठीक है। सम ट्रेड देयर ड्रीम्स फॉर कंफर्ट, येट कंफर्ट इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कोई इंसान सोचते हैं कि उनका कंफर्ट जोन में उनका सपना पूरा होगा, जबकि कंफर्ट जोन में एक इंसान का ना शत्रु बन जाते हैं, एनिमी बन जाते हैं। सक्सेस रिक्वायर्स शोइंग अप एवरी सिंगल डे। अगर आप लाइफ में, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो तो आपको हर एक दिन नए दिन के जैसा लेना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक दैट, जब आपको मन ना करे तब भी, एंड इवन व्हेन इट फील्स अनकम्फर्टेबल, जब आपको
अनकंफर्टेबल फील हो तब भी। 1 सेकेंड, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट, आई होप कि अभी दिख रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका ही सोल का मैसेज है आपके लिए। इट टेक्स गट्स, इसके लिए करेज लगता है, एंड इन इट टेक्स गट्स एंड एन एंडलेस विजन टू स्टे कंसिस्टेंट टू योर ड्रीम। आपका जो सपना है ना एक ट्रू लाइफ पार्टनर पाने के, उसके लिए आपको खुद के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जर्नल वेयर यू कैन बी मोर कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। ओके, मैं बेसिकली आपका सोल का फर्स्ट कार्ड यही मैसेज देना चाहते हैं, पाइल नंबर 1, कि आपको ना कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर मिले, तो आपको देखो, बेसिकली एक बात है, कहावत है कि अगर आपको चिकन खाना पसंद है और आप चाहते हो कि आपको ज़िंदगी भर चिकन मिले, तो आपको वेजिटेबल्स अगर कोई दे रहा है और आप उसको भी ले रहे हो उनसे और उम्मीद रखते हो एक दिन वो आपको चिकन देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली वेजिटेबल लेने से मना करो और यूनिवर्स को बोलो कि आई वांट चिकन, राइट? यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट, ठीक है? सेकेंड कार्ड आपके सोल की तरफ से मैसेज ये आया है, व्हाट एल्स कुड दिस मीन। आपको जो इतनी बेइज्जती मिल रहा है, इसका और क्या मतलब होगा? देयर आर ऑलवेज मल्टीपल वेज टू लुक एट एवरी सिचुएशंस। आपको बोला गया है हमेशा हर सिचुएशन को 10 तरह से देखा जाता है। आवर फर्स्ट रिएक्शन इज़ यूजुअली रूटेड इन आवर फियर्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स। आपके अंदर जो फास्ट रिएक्शंस आता है ना, कि रेड फ्लैग को देख के भी अनदेखा करना, ये आ रहा है आपके अंदर छुपा हुआ फियर से। यहाँ पे भी फियर का कार्ड है, यहाँ पे भी फियर का कार्ड आया है। लुक एट सिचुएशंस टुडे बाय स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ द ट्रिगर एंड आस्क व्हाट एल्स कुड दिस मीन। जो आपको इंसल्ट मिल रहा है, कई बार ना अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके उसको देखना पड़ता है, इसका क्या रियलिटी है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? ये आपको कई बार देखने की ज़रूरत पड़ता है। इज़ देयर समथिंग योर सोल इज़ कॉलिंग यू टू लर्न दिस मोमेंट। ओके, आपको कहीं ना कहीं बोला गया आप कुछ नया सीखिए, आप कुछ नया करिए। अगर आप ये पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रही या ऐसा कुछ है, आपको कुछ नया तरफ जाने की ज़रूरत है। लेकिन एक कोई पर्सन आपको जहर दे रहा है और आपके पास कुछ नहीं है खाने को, आप बैठे बैठे जहर पी रहे हो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, ओके? एंड दिस इज़ योर हायर सेल्फ, योर सोल इज़ टेलिंग टू यू, सेइंग टू यू। आपको बोला गया है थर्ड कार्ड में, एम आई एपोलोजाइजिंग फॉर माई ट्रूथ। आपका जो सच्चाई है, जो आप छुपाते हो, कहीं ना कहीं आप अपना सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हो, पाइल 3। तो आपको बोला गया है कि आपके अंदर कभी आपने खुद को क्षमा मांगे हो, आपने जो आज तक खुद के सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए क्या आप खुद को क्षमा मांगे हो, दैट इज समथिंग हेयर इज ओके। व्हाट पार्ट ऑफ यू इज अपोलोजाइजिंग फॉर योर ट्रूथ एंड व्हाई। और शायद आप खुद के कोई ऐसा सच्चाई है जिसके लिए माफ़ी मांगते हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि मानो कि आप एज में बड़े हो, या फिर आपका एक शादी नहीं चला, या फिर आपके बच्चे हैं, तो शायद आप इसलिए माफ़ी मांगते हो कि अरे यार मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे में क्या कमी है। तो आपको ये बोला गया आप किस लिए माफ़ी मांग रहे हो और किन से माफ़ी मांग रहे हो, किस लिए। टुडे बी प्राउड ऑफ योर ट्रूथ। आज का वो दिन है जिस दिन आपको अपने सच्चाई के लिए प्राउड होने की ज़रूरत है। कैच योर सेल्फ व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज एंड ओके, जब आपको किसी से माफ़ी मांगने का मन करे ना, मांगिए, बट जो आप हो उसके लिए कभी ना मांगिए, ठीक है? लेकिन हाँ, आपके अंदर फियर है, डेफिनेटली आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड फोर्थ कार्ड जो है मैं वो भी पढ़ती हूँ। इफ़ आई हैड ए मैजिक वॉन्ड, अगर मेरे पास एक जादू की छड़ी होता, एंड कुड हैव एनीथिंग आई डिज़ायर इन लाइफ, व्हाट वुड आई चूज़। अगर आपके सोल आपको बोल रहा है कि अगर आज के डेट में आपके पास एक जादुई छड़ी होता, ठीक है, और आप उस जादुई छड़ी को घुमाते, आपको कुछ मांगने का मौका मिलता, तो आप क्या सच में इस पर्सन को मांगते? नो, ये आपको नहीं पता। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने फियर एंड लिमिटिंग बिलीव्स को जाने देंगे। पीछे का मैसेज है, बर्न विद डिज़ायर, देयर इज़ पावर इन योर डिज़ायर। आपका जो डिज़ायर है उसमें एक पावर है। लेट देम बी योर फ्यूल टुडे, योर डिज़ायर आर योर सोल्स विंग्स एंड इट्स टाइम टू टेक फ्लाई। आई थिंक आपको कुछ बड़ा करना है आपके करियर में, जो शायद आप कभी इतना डीप में नहीं पहुँचे कि खुद को समझ पाए। आप हमेशा शायद दूसरे लोग जो करते हैं वो करना चाहते हो, या फिर वो देख के प्रभावित होते हो। लाइक जैसे कि आपके आसपास में ना आपकी कोई बहन है,
आप मानो जॉब कर रहे हो, राइट, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बहुत बड़े पद आपको मिल सकता है, बट जैसे आपने देख लिया आपके बहन जो है वो बिजनेस कर रही है और उसको आपसे ज़्यादा सक्सेस मिल गया, तो शायद आपके अंदर ऐसा है कि नहीं मैं फिर बिजनेस भी कर सकती हूँ। शायद आप क्या कहते हैं, शायद आप मानो कि मेरे ही चैनल्स देख रहे हो तो आपको लगा अरे मैम ये कर रही है मैं ये भी कर लेती हूँ, इसमें शायद आप मुझे सक्सेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको ये बोला गया है आपने कभी खुद के डीप में जाने के लिए ही कोशिश किए, बाकी सब इंसान के ऊपर से देखने के कोशिश किए। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। आप कभी खुद के अंदर झांके नहीं, हम दूसरों की लाइफ से मतलब अनुप्राणित तो होते हैं या फिर बोल सकते हैं प्रभावित होते हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है आपके पास अगर जादुई छड़ी होता तो शायद आप कुछ और मांगते, जो आपके लाइफ का कोई ड्रीम था जो छूट चुका है, उससे आपको कनेक्ट करने के लिए बोला गया है पाइल नंबर 1। ओके, तो ऐसा है आपके लिए, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल एंड टेक केयर। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। ऑल्सो अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया था, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने राइट हैंड में रेनबो मूनस्टोन ब्रेसलेट एंड स्मोकी क्वार्ट्स ब्रेसलेट, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तभी आप लीजिए। रेनबो मूनस्टोन आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें आपको टैप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और जो आपका स्मोकी क्वार्ट्स का ब्रेसलेट है, आपके अंदर अगर कोई अननेसेसरी फियर है लाइफ में आगे बढ़ने में, या फिर अगर आपके अंदर ऐसा है कि कोई लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपको रोक के रखा है, तो वो ब्रेक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये एंजेलाइट का पाम स्टोन को पिक किए थे। पाइल नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, तो जिन्होंने भी ये लैब्राडोराइट के बॉल्स या स्पेयर को पिक किए हैं, देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशन आपके और इस रिश्ते के लिए क्या है। देखिए, अगर रीडिंग पॉजिटिव आएगा तो एक लिमिट तक जाएगा, और अगर मुझे लगेगा आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स लेने की ज़रूरत है वैसा ही लिया जाएगा। कभी दूसरे पाइल्स के साथ खुद का कंपेयर मत करना, ठीक है। लेट्स सी देयर ट्रू इंटेंशन फॉर यू एंड द कनेक्शन। किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द स्टार, पाइल नंबर 2 मुझे जो दिख रहा है, आप ना ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार था आप दोनों के बीच, बट ऐसा सिचुएशन आया कि आपके तरफ से ही ब्लॉकेज क्रिएट हुआ, जिसके कारण आपने ये पर्सन को ऐसे एक सिचुएशंस में डाला जहाँ पे ये पर्सन को ऐसा फील हुआ कि आप इनको ऑप्शंस बना दिया। ठीक है, आइदर आप फैमिली को और इनमें से किसी एक को चुन नहीं पाए, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है और उनमें और इधर का जो पर्सन है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, दोनों में से किसी एक को दोनों को मतलब एक साथ वो कर दिया, क्या कहते हैं, जगल कर दिया। यहाँ पे बेसिकली ऐसा है पाइल 2 के रीडिंग में, देखिए आपके पर्सन की प्राइमरी इंटेंशन आपके साथ शादी करने का था, आपके लिए एक्शंस लेने का था, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस था, बहुत प्यार था। ये पर्सन आपके साथ खुद का फैमिली देखते थे, खुद का आगे का फ्यूचर देखते थे, बट एक ऐसा सिचुएशंस आया जैसे कि मैंने बताया कि आपके लाइफ में कोई और सिचुएशंस क्रिएट हुआ, आइदर आपने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में पुट किया, जगल करने पे मजबूर किया, या फिर आपके फैमिली को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मे बी आपके पेरेंट्स को, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है मे बी आप मैरिड है या फिर किसी और से शादी कर ली, समथिंग लाइक दैट, देयर इज अनदर सिचुएशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व।
तो जैसे कि वो सिचुएशंस आ गया, अभी आपके पर्सन के इंटेंशन मुझे दिखता है थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू बहुत लोगों को लगता है टैरो कार्ड रीडर के पास जाना। मुझे किसी ने पूछा था कि अरे मैम कैसे मेरे पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के होगा, उनको तो टैरो में बिलीव ही नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नथिंग टू डू विथ टैरो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये मतलब है नींद से जागना, ठीक है। आप जो एक झूठे दुनिया में जी रहे हो वो समझना और अपने रियलिटी से रूबरू होना, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसके लिए टैरो रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग टैरो रीडर के पास आके भी सो रहा है और बहुत लोग बिना कोई रीडर के पास जाके भी अवेकन हो चुके हैं, राइट। तो आपके पर्सन का ये मैं देख सकती हूँ, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ह्यूज अवेकनिंग। उनको ऐसा लगता है कि आप जो अनदर सिचुएशन में हो, कारण है पैसे, दौलत, मनी, प्रॉपर्टी, थोड़ा सा आपको सेल्फिश मानते हैं। इनको पता है कि जो अदर सिचुएशन के साथ आप रहना चाहते हो, इट कैन बी योर पार्टनर और इट कैन बी योर फैमिली और पेरेंट्स और हुएवर इट कैन बी। उनको ऐसा लगता है रीज़न है फाइनेंस, ठीक है। और आपने खुद का देखा, यहाँ पे आप खुद का स्टेबिलिटी में ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। इसके कारण ये पर्सन का अभी का ये थॉट है कि अगर आप हर्मिट बन के इनके पास आओगे, हर्मिट इन द सेंस सिंगल कंप्लीटली, उसके बाद वो आपके बारे में सोचेंगे कि ये रिलेशन को फिर से हील किया जा सकता है या नहीं। फिर दिस पर्सन विल थिंक अबाउट मैरिज। बट अगर उनको लगे कि अभी भी आप सेल्फिश हो इवन आफ्टर कमिंग एज ए सिंगल पर्सन, देन दिस पर्सन विल नॉट गोइंग टू चूज़ यू, क्योंकि दिस पर्सन दिस टाइम इज गोइंग थ्रू ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सही या गलत की बात नहीं है, बट आपके पर्सन आपसे ज़्यादा सच्चा है। यहाँ पे बात सही या गलत की नहीं है कि ये सही है या गलत है। आपके पर्सन नेचर में सच्चा है। अगर ये ऐसा है कि अगर इनको शादी करना है, ये बोल देता है कि हाँ हमको करना है। अगर नहीं करना है, ये वो भी बोल देंगे कि अभी हम हमको शादी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी मुझे दिख रहा है पाइल 2, आप खुद के सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप उम्मीद करते हो दूसरे लोग आपके लिए करें, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ओके। एंड कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा खुद के खुश रहना, मैं सही रहूँ, मैं स्टेबल रहूँ, मेरे ऊपर कुछ आँच ना आए, इस तरह का लाइफ चाहते हो। दिस पर्सन इनके साथ आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता था, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके हाथों से ही चीज़ें खराब हुई है, ओके। द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, दैट इज समथिंग मेकिंग डिफरेंस। राइट नाउ आपके पर्सन की इंटेंशन एज सच मुझे कुछ नहीं दिखता। रैदर ये सोचते हैं कि अगर आप बाकी जो भी सिचुएशंस है जो आपके और इनके बीच ब्लॉकेज है उसको आप छोड़ दो अपनी तरफ से और इनके पास आओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसके बाद ये सोचेंगे। सो दैट इज़ द इंटेंशन हियर बेसिकली। द बेस्ट थिंग इज पाइल 2, आपके जो पर्सन है ना, चाहे जैसे भी है, ये खुद को जानते हैं और आपके अंदर वो चीज़ मुझे दिख रहा है आप खुद को नहीं जानते हो। या फिर जब आप खुद को ऐसा नहीं कि आपको खुद के बारे में पता नहीं चलता, जब पता भी चलता है ना आप उससे भाग जाते हो क्योंकि आपको खुद का सच्चाई उतना पसंद नहीं आती। नाउ द थिंग इज़, खुद के सच्चाई अगर पसंद नहीं आते तो आप उनको चेंज करो। भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर मुझे लग रहा है मेरे अंदर कोई इश्यूज़ है तो मैं उसको चेंज करूँगी, भागूंगी नहीं, राइट। चलो आगे देखते हैं, क्या आगे जाके कोई चांस बन सकता है फॉर स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। एट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आप हमेशा ये चाहते हो ना, ये पर्सन आपके लिए क्यों नहीं करता, बट द थिंग इज़ अगर आपको भी ये पर्सन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी अपने तरफ से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बट आप वो नहीं कर पाओगे। आपका डिमांड है कि ये पर्सन करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यूनिवर्स इज सेइंग अगर आपको चाहिए ये पर्सन कुछ लोगों को छोड़ के आए, आपको भी कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा। बट मैं देख सकती हूँ कि आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो बस इनको छोड़ना पड़े एंड मेरे लाइफ में सब कुछ सेट रहे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इफ़ यू कैन बी एवर रेडी, बिकॉज दिस इज़ अ रियली स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपको ग्रो कराएगा बहुत। एंड
या अगर आपको इस कनेक्शन में शिफ्ट चाहिए पाइल 2, अगर इनको कोई चीज़ पीछे छोड़ना पड़ेगा ये पर्सन के लिए आप चाहते हो, तो आपको भी कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। दैट कुड बी वेरी क्लोज टू यू। आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, खुद के फैमिली हो सकते हैं, और ये पर्सन भी छोड़ेंगे, देन ओनली इट कैन बी इक्वल गिव एंड टेक। रिलेशन हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है, राइट। अगर आप ये चाहते हो कि इनके तरफ से कोई ब्लॉकेज है, ये उनको छोड़ दे, तो फिर आपको भी छोड़ना पड़ेगा। आप वो क्यों नहीं चाहते हो? थिंक, ओके, खुद के डीप में जाइए। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस इज डिफरेंट। सेल्फ लव कभी सेल्फिशनेस नहीं सिखाते, है ना। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं अबाउट द सिचुएशन। द डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड, ओके। आपको ये सिचुएशन से फ्री होने के लिए बोला गया है एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोला गया है, क्योंकि वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन एट दिस स्टेज। तो बेहतर है कि आप ये सिचुएशन से खुद को फ्री करें एंड आगे बढ़िए, सो दैट यू बोथ कैन लिव पीसफुली। यू बोथ नीड टू मेक पीस विद दिस सिचुएशन, ओके। एक्सेप्ट करिए कि ये सिचुएशन जब बना था तब मैं बहुत ज़्यादा अनहील थी एंड आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, और यूनिवर्स के हवाले कर दो ये सिचुएशंस को। अभी बहुत लोगों को जब मैं ये बोलती हूँ ना कि आप इसको यूनिवर्स के हवाले कर दो, देन पीपल्स आर लाइक अच्छा तो मुझे नया कोई मिलेगा। आपको वो नहीं सोचना है। एट दिस स्टेज यू नीड टू बी फ्री, बिकॉज यू आर नॉट फ्री, you are too much complicated in your mind which is not going to serve you in longer run, okay, so that is there। जैसे लाइफ चल रहा है ना उसको थोड़ा सा आपको एंजॉय करना है पाइल 2, और हमेशा एंजॉय करने के लिए ऑपोजिट सेक्स की ज़रूरत नहीं होता है। सॉरी टू से बट द एनर्जी इज़ दैट कि आपको लगता है कि अगर मैं इसको छोड़ूंगी फिर मुझे कोई और चाहिए, कोई और पार्टनर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हैप्पीनेस इनसाइड जॉब। आप खुद से हैप्पी तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। आप खुद से ही हैप्पी नहीं हो, कोई आपको कभी खुश नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रोमांस एंजल्स गाइडेंस, आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स सी दैट, ओके। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। आपको ना ये बोला गया है कि आपको ट्रस्ट रखना है कि यूनिवर्स के ऊपर, कि जो यूनिवर्स का प्लान है दैट इज़ परफेक्टली फाइन। आपको ये भी फेथ रखने की ज़रूरत है कि ये मेरे साथ हुआ था मेरे बेटरमेंट के लिए, अभी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। देखो जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपको जो आपका ऑटोमेटिकली डिवाइन काउंटर पार्ट है आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे कोई ले लेगा। सो यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। और अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपको ये बोला गया है आपके साथ जो आपके पर्सन हैं यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बट इट डजंट मीन कि मतलब सी अट्रैक्शन और मैरिज और स्टेबिलिटी इज़ डिफरेंट, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर, ओके। यहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, आप किसी अच्छे फ्रेंड जिसमें हीलिंग एनर्जीज़ है या फिर कोई अच्छे लोग जो आपको हील कर सकते हैं, जो आपको एनर्जीज़ दे सकते हैं हील करने का, उनका सपोर्ट लीजिए। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल इन योर केस, ओके। अभी मैं देख लेती हूँ आपका खुद का सोल आपको इस मैटर में क्या बताना चाहते हैं। आपका खुद का सोल या फिर आपका खुद का हायर सेल्फ। व्हाट आर द डोमिनेंट इमोशंस दैट रन माई लाइफ। आपके लाइफ में आपको ये बोला गया है कुछ एक इमोशंस है जो आपने कभी हील नहीं किया, और उस इमोशन, वो अनहील इमोशन की रिजल्ट ये कनेक्शन है। तो आपको पहले तो वो इमोशन को ढूंढ के निकालना है, ठीक है। अभी कैसे निकालना है उसके लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, है ना। जब तक खुद के साथ नहीं बैठोगे, सबके साथ बैठोगे, तब तक आप खुद को नहीं पाओगे पाइल 2। और मुझे लगता है पाइल 2 ऐसा आपका एनर्जी है ना कि ये सारी बात आपको शायद बहुत लोगों ने समझाया है। आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ, एक होता है ना कि
चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं सही, दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पाइल, सॉरी बट दैट इज़ आई एम नॉट सॉरी, बेसिकली दैट इज़ यू। ओके, आपका हायर सेल्फ का मैसेज पढ़ लेते हैं। या आई होप इट्स क्लियर नाउ। How do you feel your day? Stress or joy? Trust or anger? Anxiety or peace? We have only today, right now, the journey. No goal, no destination will bring us the feeling we seek. जो कि मैंने आपको बोला, आज का दिन कैसा था? खुशी, तकलीफ, गुस्सा या फिर प्यार, एंग्जाइटी, पीस, जो भी था वो आज का दिन था। आपको सिर्फ आज का दिन के लिए जीना है, ठीक है? जो फीलिंग्स आप ढूंढ रहे हो वो फीलिंग्स कहीं पे मिलता नहीं है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बट when we begin feeling every day with that feeling we value most, we will attract more of it. This is fulfillment, जो कि मैंने आपके रीडिंग में ही बोला। देखो आपके खुद का सोल भी वो बता रहे हैं आपको कि हैप्पीनेस इस एक इनसाइड जॉब है। जो इंसान खुद के अंदर से हैप्पी है उनको उनके कप में भर के यूनिवर्स हैप्पीनेस देते हैं। आप अंदर से ही खुशी नहीं रहते हो, आपको लगता है कोई पर्सन आके आपको खुश कर देगा, that is never possible. That is the inside job. No one is responsible for your happiness. आप खुद में कभी खुश नहीं रहते हो, आपको खुद का जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है, ठीक है? लीन इनटू what you want to feel and adjust your life, your values, your expectations to match your desire. Believe that you have achieved something. Okay, बेसिकली आपको ये बोला गया है जो आप पाना चाहते हो लाइफ में, पहले उसके लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। आपके माइंड सेट से लायक बोलने से बहुत कोई बोलते हैं मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ इसको लायक नहीं बोलते गाइस। लायक मीन्स द एनर्जी दैट यू आर कैरिंग। ओके, एंड मैं अपना रीडिंग शुगर कोट नहीं करती हूँ, दैट इज़ अनदर थिंग। चलो, आपके हायर सेल्फ क्या और एक मैसेज आया है। What expectations do I have that are impossible to meet? आपका कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस है ना लाइफ में जो इम्पॉसिबल, आपके सोल को भी पता है, बट आप जिद रखते हो उसको पाने का। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, आप चाहते हो आपके पर्सन को कुछ भी चीज़ है ना वो छोड़ना पड़े, आप कुछ नहीं छोड़ोगे। अगर आपको ये बोला, फॉर एन एग्जाम्पल, मानो कि आपके पर्सन की तरफ से उनके फैमिली है और आपके तरफ से भी मानो कि आपके बच्चे हैं और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे ना वैसे ही कार्ड आए हैं, आपके तरफ से बच्चे दिख रहा है। तो अगर आपको ये बोला जाएगा मैं अपना फैमिली छोड़ता हूँ, तुम भी अपना बच्चा छोड़ो, आप बोलेंगे नहीं हम क्यों छोड़े, आपको छोड़ना होगा। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल ना। और ये आपका थॉट आता कहाँ से है, राइट? यहाँ पे बोला गया है द एक्सपेक्टेशंस वी हैव आर मोस्टली डिल्यूशनल एंड इम्पॉसिबल टू मीट। जो एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर है वो काल्पनिक है, वो संभव नहीं होता रियलिटी में। वी देन एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट। आपको कोई इंसान डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है, आपका जो मांग है वही आपको डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है, ठीक है? व्हेन दे आर नॉट मीट, इट्स टाइम टू डिजॉल्व योर एक्सपेक्टेशंस एंड रिप्लेस देम विद ग्रैटिट्यूड। आप डिमांड कम करो, जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, देखना आपको लाइफ बहुत कुछ देगा, ठीक है? बी ग्रेटफुल, यू आर बीइंग समन टू मोर पीस। पीस इज होम फॉर आवर सोल एंड इट इज़ accompanied by trust. It comes when you surrender and focus only on. Okay, तो आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है और आपको बोला गया है आपके लिए जो सही है वो आपको मिलता है जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो। मे बी आपके पास जॉब है, मे बी आपके पास फैमिली है, कपड़ा है, खाना है, तब भी आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो। पक्का लिख लो पाइल नंबर 2, ऐसे कुछ नहीं मिल सकता। ऑलरेडी इतना कुछ होने के बाद भी सो मच कंप्लेनिंग। थिंक, लेट्स सी आपके खुद का सोल आपको क्या बताना चाहते हैं। लास्ट कार्ड, ओके दिस वन। थैंक यू यूनिवर्स। आपको पूछा गया है कि आप सबसे ज़्यादा क्या खोने से डरते हो। ऐसा तो नहीं कि कोई जॉब खोने से डरते हो या कोई पर्सन की खोने से डरते हो। अगर ऐसा है ना तो मैं आपको आज पूछती हूँ, आप खुद को खोने से कभी डरा नहीं? क्यों नहीं डरा? As we grow, change and transform our lives, it requires us to let go of something that was to make room for what will be. जब हम ग्रो करते हैं ना लाइफ में, हमारे बहुत अनरियलिस्टिक थॉट्स को जाने देना पड़ता है ताकि जो सही है वो हमारे लाइफ में आए। इफ़ यू वर टू टेक द बिग लीव टूडे, वुड यू फील स्केर्ड ऑफ लूजिंग लव, सेटिस्फाइड और बिलोंगिंग? व्हाट इफ इट वॉज ए बिग फैट लाई? अगर आपको लगता है आपका जो ड्रीम लाइफ है वो आपको तब मिलेगा जब आपको ना आपका मे बी फैमिली छोड़ना पड़े, आपकी जॉब छोड़ना पड़े, तो आपको क्या लगेगा? आप डरोगे?
और अगर आपको आपका सोल बता रहा है कि ये सबसे बड़ा झूठ है, इसमें डरने का कुछ भी नहीं है, व्हाट इफ इट वाज इम्पॉसिबल टू लूज एनी ऑफ दोज बिकॉज यू हैव द पावर टू गिव एवरीथिंग यू नीड टू योर सेल्फ। आपका सोल आपको बोला गया है, आप जो इतना खोने से डरते हो, आपका सोल को ये पता है, आपके हायर सेल्फ आपको ये बोल रहे हैं। आपको क्या ये नहीं पता जो आपका है वो आपसे कभी खोते ही नहीं है, और जो खोता है वो आपका कभी था नहीं, और जो पाने के चक्कर में आप शायद खुद को खो बैठी। वेरी डीप रीडिंग पाइल 2, वेरी डीप। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई विल मूव टूवर्ड्स पाइल नंबर 3, वेरी डीप रीडिंग। चलो, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया, आपके साथ रेजोनेट करा, आपको ना लैब्राडोराइट यूज़ करना चाहिए। लैब्राडोराइट की स्पेयर या पाम स्टोन या ब्रेसलेट, दो इट्स लिटिल कॉस्टली बट स्टिल यू नीड टू यूज़ इट। ये आपके सच्चाई बोल सकते हैं, या आपके जो ट्रू इनर सेल्फ है ना, ये आपको दिखाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल नंबर 3, सुलेमानी हकीक के पाम स्टोन। आपके जो पर्सन हैं उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है? ट्रू इंटेंशन, द हर्मिट, द एम्पेरर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चलो ये कार्ड्स लेते हैं। द मून, हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, द फूल, द हेरोफेंट, ओके। अभी के समय पे आपके पर्सन आपके साथ सिर्फ रह सकते हैं। इनके इमोशंस हैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि, और ये आपके बारे में सीरियस भी है, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, ये आपके बारे में सीरियस भी है, और जो प्यार है वो भी जेन्युइन है। और अगर ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो, फिर ये रीडिंग आपका नहीं है, या फिर अगर आप ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो तो ये रीडिंग आपका नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों का रीडिंग है जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, या फिर किसी और के साथ एंगेज्ड हो चुके हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड है, तभी आप ये पाइल देखिए। अदरवाइज़ अपने गलत पाइल पे आ गया, आप जाके 1 या 2 देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता है कि इनके लाइफ में और एक सिचुएशंस है, and your person is trying to be with you as much as they can. Also this person really has strong feelings for you, but इस टाइम पे ना ये इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ दे नहीं सकते। इस टाइम पे ये कनेक्शन को ना ये एक हिडन कनेक्शन के हिसाब से ही रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना गाइस कि इनके लिए पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। दिस पर्सन ऑल्सो डजंट वांट टू लूज यू एज वेल, खोना भी नहीं चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनको लगता है फैमिली क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे, सो दैट इज़ देयर। और अगर इनका किसी और से एंगेजमेंट भी हो गया है तो शायद आप दोनों का कास्ट या कल्चर कुछ अलग है। बेसिकली दिस पर्सन कांट फाइट फॉर यू। थर्ड पार्टी जो सिचुएशंस है, अगर इनकी वाइफ है तो ये उनको अपना जिम्मेदारी मानते हैं खाली, अगर एंगेज्ड हो चुके हैं तो उसको भी जिम्मेदारी मानते हैं। ये 2 ही सिचुएशंस है यहाँ पे। आपके लिए इमोशंस है, बट एट दिस स्टेज ये इनको हिडन ही रखना चाहते हैं, ठीक है, यही इंटेंशन है। बट इमोशंस इज सीरियस। मैं देखती हूँ आगे जाके कुछ शिफ्ट हो सकता है क्या पाइल 3 में, क्योंकि आपका पर्सन का इमोशंस जेन्युइन है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट।
आगे जाके कुछ शिफ्ट मदर यूनिवर्स इन दिस कनेक्शन. नाइट ऑफ कप्स. yes, this person will take actions in future because this is your past life connection and ये courage गेन करेंगे. इट विल टेक लाइक कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए 2 साल तक लग सकता है, बट आपके सिचुएशन में शिफ्ट आएगा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3, ओनली 1 पाइल जहाँ पे आपके पर्सन सच में जेन्युइनली इनटू यू. ओके, 2 इनके शादी हो चुके हैं या फिर ये एंगेज्ड है. स्टिल फ्यूचर में दिस कनेक्शन विल शिफ्ट. दिस पर्सन विल कम, या this person will 3 of cups and 10 of swords. This person will end the third party situation to come forward towards you because इनको ऐसा लगता है you are their only happiness. They really wants to end that other connection but it will take time क्योंकि वहाँ पे उनके जो वाइफ है या फिर उनके जो पार्टनर है जिनके साथ ये ऑलरेडी है कुछ सालों से, उनके साथ कनेक्शन पहले एंड होना ज़रूरी है. Then this person will come towards you and this dynamic will shift. ओके, तो काफ़ी अच्छा रीडिंग है. एट दिस स्टेज ऐसे ही ये रखना चाहते हैं हिडन. आपकी चॉइस होगी आपको रहना है कि नहीं. मैं आपके लिए देख लेती हूँ आपको क्या करने के लिए बोला गया है. सबसे पहला कार्ड आया है द स्ट्रेंथ आपके लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. पाइल 3 एंड हाई प्रिस्टेस. आई विल टेक दिस. आपको बोला गया है, देखिए आपके सिचुएशन में शिफ्ट आएगा. आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के, मतलब इनकी जो वाइफ है या फिर इनके जो पार्टनर है उनको छोड़ के आएगा. यहाँ पे फैमिली नहीं है थर्ड पार्टी, तो इसलिए मैंने बताया ऐसा सिचुएशंस यहाँ पे मुझे नहीं दिखता. ठीक है, अगर ऐसा आपने देख रहे हो ना फिर आपके लिए कोई और पाइल है. आपके पर्सन आपके सिचुएशंस में दिस पर्सन विल लीव द थर्ड पार्टी जब इनका कार्मिकली टाइम ख़त्म होगा. यस, व्हेन द टाइम विल कम दिस पर्सन विल लीव द सिचुएशंस. अभी के समय पे आपके लिए गाइडेंस ये आया है, देखिए इनके साथ आपका फ्यूचर तो है बट एट दिस स्टेज अगर आपको लगता है इनके साथ रहने से आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है तो आप इनको छोड़ के आगे बढ़ जाओ. दिस पर्सन विल फॉलो योर पाथ और फॉलो योर फुट स्टेप. या फिर अगर आपको लगता है नहीं मैं अपना मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर लूँगी, चाहे 2 साल लगे 4 साल लगे, फिर आप इनके साथ रहो और सरेंडर की एनर्जी में रहिए. ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ऑल्सो अगर पाइल 3 आपने चुना है तो आपको राइट हैंड में एक्वामरीन ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है. या फिर अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है तो, और अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इसको हैंडल कर लूँगी, फिर आप लेफ्ट हैंड में लव ब्रेसलेट पहनिए. इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज क्वार्ट्स, पिंक टाइगर आई, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइड लेफ्ट हैंड में. ठीक है, अगर आपको लेना है आप डीएम कर सकते हो. सो दैट इज़ हेयर. रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आया है मैं देख लूँगी. आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. आपका जो फीलिंग्स है ये पर्सन के साथ ये जेन्युइन है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. रिकॉन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इन रिटर्निंग योर लाइफ. ये पर्सन वापस आएंगे, चाहे आप चले जाओ तब भी आएंगे. दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर. यही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, आप ऑलरेडी इनको जानते हो. रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर. हो सकता है कि देखिए आप दोनों का रिलीजियन अलग है कि, या फिर जैसे कि मैंने बोला ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या एंगेज्ड है तो फैमिली वैल्यूज़ कुछ अलग है, इसके कारण थोड़ा सा डिले है. बट आप स्पिरिचुअल पावर में रहो, अपना ग्रो करो. सो दिस विल डेफिनेटली ग्रो. ओके, सेपरेशन, आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन होगा आगे जाके ताकि आप लोग फिर से साथ में आ पाओ. चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के बच्चे रहे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है. Forgiving and learning, as you release and heal your past you experience more love in your present moment. आपको बोला गया है कि आपको थोड़ा सा फॉरगिवनेस का एनर्जी पे जाना है. ये नहीं सोचना है इसने तो मुझे नहीं चुना, बाद में चुनेंगे तो क्या, ये नहीं सोचना है. अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना पाइल 3, आपको कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना ही पड़ता है. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत सुंदर है. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. ये प्लेस आपके लिए सेफ है बट दिस इज़ नॉट द टाइम. अभी के समय पे आप अपने ऊपर वर्क करें, दैट विल बी बेनिफिशियल. ओके,
मैं देखना चाहूँगी आपके हायर सेल्फ या फिर आपके खुद के सोल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके, एम आई ऑन द राइट पाथ। तो हो सकता है आप ना बहुत बारी खुद को ये क्वेश्चंस करते हो, क्या मैं सही पाथ पे हूँ या रॉन्ग पाथ पे हूँ। ठीक है, तो अगर आपको, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपके अंदर एंग्जाइटी वगैरह है तो आप इस समय इनसे थोड़ा सेपरेट हो जाओ, ये फॉलो करेंगे आपको। या फिर आप ऐसा करो, इनके साथ फ्री होके रहो, क्योंकि इनके साथ रहना भी है, एंग्जाइटी में भी रहना है, कब होगा, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके, sometimes we second guess what we are doing, we lose trust in the process, yeah, and questions if we are even on the, आपके साथ वही हो रहा है, आपको लग रहा है कहीं बार कि क्या पता आगे जाके शादी हो ना हो, है ना। बेसिकली आप सरेंडर नहीं कर पा रहे, पाइल नंबर 3 इस सिचुएशन में। तो अगर सच में ऐसा बहुत ज़्यादा आपके साथ होता है, कैन अंडरस्टैंड, तो फिर आप ना इनको, ये कनेक्शन को थोड़ा समय के लिए आप ब्रेक ले लो, यहाँ से खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, दैट विल बी बेटर। क्योंकि इनका तो कर्मा है, देखो ये तो ये पूरा करेंगे ना। टुडे सर्च फॉर ऑल द वेज यू आर अलाइन विथ योर सोल पर्पस। इस समय दिस इज़ द हाई टाइम पाइल 3 कि आप अपना सोल पर्पस पूरा करें। ठीक है, आई थिंक आपको कुछ करने का, नया कुछ करने का मन है, अगर ऐसा है आप उसको फॉलो करो, और इस टाइम में ना उस पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। चलो ये ले लेते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डांस्ड फ्रीली। मुझे लगता है ये सिचुएशन के चक्कर में ओवर थिंकिंग करते हैं एंड कहीं ना कहीं खुद को बांध के रखे हैं। तो आपके खुद का हायर सेल्फ पूछ रहे, लास्ट कब मैंने दिल खोल के डांस किया था। एक मिनट। dance because it will shift you into a beautiful state, because it will get you out of your head and into your body and heart, because fear lives in the head along with anxiety, control, guilt, frustration and impatience. In just a few minutes of dancing you will make the shift. You will feel a change of joy, a charge of joy, चार्ज ही है ना भाई, हाँ, joy and confidence take over. You will feel a soul reminder to live. Basically dance for 3 minutes. Okay, आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं ना, आपके सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, एंग्जाइटी में रहते हो आप, गिल्ट रहता है, क्या मैं खुद के साथ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। ये इसलिए होता है गाइस, क्योंकि आप ना अपने दिमाग से सोचते हो, दिल से नहीं सोचते हो। ठीक है, और बॉडी में तो आप आते ही नहीं हो, ग्राउंडिंग तो आपका होता ही नहीं है। ये तभी होगा जब आप डांस करोगे। आपके हायर सेल्फ इज़ रियली आस्किंग यू टू डांस। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे डांस करने की ज़रूरत है। डेली 3 मिनट भी अगर आप डांस करोगे, आपकी जो एनर्जी है वो बॉडी से प्रॉपरली फ्लो हो पाएगा। ऑल्सो जो आपका एनर्जी है वो आपके जो एंग्जाइटी है, जो एंग्स्टसनेस है, जो फ्रस्ट्रेशंस है, इस एनर्जी में अगर आप रहोगे तो आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं इस प्रोसेस में और भी डिले होगा, क्योंकि जो चेजिंग का एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन में काफ़ी देरी कर देते हैं। तो बिल्कुल वो एनर्जी को अपने आप से निकलना है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं अपने बॉडी को मूवमेंट में रखना है, लाइफ पर्पस को इस समय फॉलो करना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो जैसे कि डांसिंग या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और समथिंग क्रिएटिव, दैट इज़ समथिंग एट दिस स्टेज यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, लास्ट वन मोर कार्ड फॉर योर सोल मैसेज और आपके हायर सेल्फ के तरफ से, दिस वन। वेयर एम आई कॉल टू यूज़ माई वॉइस राइट नाउ। आप शायद ना ये पर्सन के साथ पूरा दिन झगड़ते हो या फिर इनको पूछते हो हमारा शादी कब होगा, हमारा शादी कब होगा, हमारा शादी कब होगा। आपको बोला गया आपका वॉइस इस टाइम पे ना किसी और जगह में लगाने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या है। यू हैव ए सोल स्क्रिप्ट दैट वॉज रिटन टू बी स्पोकन। योर स्टोरी मैटर्स एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। Share your story with at least one person today. Be brave. Speak your truth. Your voice will be the catalyst for the healing in others. Pile 3. दिस इज़ द हाई टाइम। आपको अपना सोल पर्पस मतलब फुलफिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये कनेक्शन में आप शिफ्ट देखेंगे
एंड ये पर्सन के साथ जो भी है उसको इस टाइम पे जाने देने की ज़रूरत है। आई एम सीइंग आपके सोल पर्पस ना आइदर जैसे मैंने बोला क्रिएटिव कुछ है, या फिर स्पिरिचुअल हीलर बनने का है, या फिर राइटर बनने का है। दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव वर्क। तो ये जो टाइम है आपके जो हायर सेल्फ है, आपका जो सोल है, आपको बता रहा है आप अपना सोल पर्पस जो है, जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है मोस्टली, वही मुझे लग रहा है, उसको आप इस समय पूरा करें ताकि आपके जो एनर्जी है उससे आप दूसरों को हील कर पाओ। जब आप दूसरों को हील करोगे वो हीलिंग एनर्जीज आपके सोलमेट कनेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी डीप रीडिंग था। आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।